Kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी बट साहब, कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? ये उस्ताद माहियों के वाले कबूतर है। ये मैं 8 बार का बच्चा था जब लेके आया था 98 में। जी जी। ये 20 साल पुरानी बात है। और माशाल्लाह ये कुट्टी दुम वाले, वो चाचू बोलते हैं इनको कुट्टी दुम वाले। जी जी। और इसके मैंने माशाल्लाह ना 170 बच्चे निकलवाए हैं इस कबूतर के। 170 बच्चा? जी, 170 बच्चे माशाल्लाह निकलवाए। और ये माशाल्लाह हकीकत है। आपके पास मौजूद है? जी मेरे पास मौजूद भी हैं। माशाल्लाह। और तकरीबन सारे ही जोड़ों में, कुछ उड़ रहे हैं तो कुछ जोड़ों में हैं। ज़्यादातर जोड़ों में, 100 से ऊपर है जो जोड़ों में है। ले नाज़रीन, 170 बच्चों के बाप का शौक करवाते हैं आपको। माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाइएगा। बहुत आला जी। बट साहब आंख दिखाइएगा। जी माशाल्लाह हर साल इसके या पोते पोती कोई भी बाजी में ज़रूर डलता है हर साल माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। जब तादाद इतनी है जी तो कोई ना कोई तो लाजमी आएगा। दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। इसका पंजे दिखाइएगा। बहुत आला जी। बंदर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। जी बट साहब, कौन से कबूतर को शौक करवा रहे हैं? ये 1.25 लाख वाली ब्रीड मशहूर है मेरी। ये काफ़ी पुराना मैं जोड़ा लेके आया था एक मियाँ साहब से। सही है। ये 1.25 लाख के मैंने जोड़ा लिया था, वो तब से इसका नाम पड़ गया 1.25 लाख वाले। 1.25 लाख वाले। आइए जी, 1.25 लाख वाले के शौक करवाते हैं आपको। माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह। दूसरी आँख दिखाइएगा। बहुत आला जी। पंजे दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। इसकी बंदर दिखाइएगा बट साहब। माशाल्लाह जी। बट साहब, कौन सी ब्रीड का शौक करवा रहे हैं? ये सियालकोटी कबूतर है। सियालकोटी जोंसले कबूतर है सियालकोटी। सियालकोटी जौनसले। आइए नाज़रीन, सियालकोटी जौनसले भी रखे हुए बट साहब ने, उनका शौक करवाया आपको। माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाइएगा। 2017 में इसकी बेटी उड़ी है सियालकोट में, शुआर जट की छत पे। शिगिर्द है मेरा। क्या रिकॉर्ड रहा है बट साहब उसका? वो मादी बैठती रही है, 7 कुछ पे बैठी है, फिर 7 कुछ पे बैठी है, फिर 6 कुछ पे बैठी है, फिर 7 कुछ पे बैठी है। तकरीबन वो 11 फिरते उड़ी है। माशाल्लाह। आँख दिखाइएगा जी इसकी। माशाल्लाह। दूसरी आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। पंजे दिखाइएगा बट साहब। बहुत आला जी। बंदर दिखाइएगा इसकी।
बहुत आला जी बट साहब, कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं? ये भी डालन वाला और ये मीर साहब की परजोर फरमाइश, तो ये आपकी परजोर फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ये कबूतर मैंने बट साहब से रिक्वेस्ट करके इसका शौक करवा रहे हैं आपको हम। आइए दिखाएं। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, आँख दिखाइएगा। बहुत आला। दूसरी आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, पंजे दिखाइएगा बट साहब। बहुत आला जी, बंतर दिखाइएगा इसकी। माशाल्लाह जी नाज़रीन, आज हमने आपको शौक़ करवाया हुमायूं बट साहब के खलीफा नुमान बट साहब की छत पे। हुमायूं बट साहब की छत भी ये एक ही घर है, इकट्ठे ही रहते हैं। उनके कबूतर दिखाए आपको, जो कि नेशनल चैम्पियन कबूतर हैं माशाल्लाह। और उनके जो ब्रीड उड़ी, उनके आगे नस्ल सारी दिखाई गई आपको। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आइए इनसे तो एक दो गपशप करते हैं, एक दो सवाल करते हैं और उसके बाद हम आपसे इजाज़त मांगेंगे। अच्छा बट साहब, मुझे ये बताइएगा आपको कि अगर कोई किसी किस्म की कोई शिकायत या कबूतरबाज भाइयों से कोई रिक्वेस्ट या कबूतरबाज भाइयों को पैगाम देना चाहते हो हमारे चैनल के थ्रू, तो हाँ जी, ये पैगाम तो मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। बेसिकली जो आजकल जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, एक जैसे उस्तादों को बुरा भला कहना, वो हरीफ को हरीफ ना समझें, उसको दोस्त बनाएं, उससे गपशप करें, उससे अच्छा खेल मिलेगा ना। तो पहले भी ये जो कबूतरबाज, आपको पता है कि पहले हमें अच्छा नहीं समझा जाता था पहले। अब जो अच्छे बंदे इन्वॉल्व हो गए इसमें, पढ़े लिखे आ गए हैं, जज भी आ गए हैं, वकील भी आ गए, डॉक्टर तक का इन हो गया इसमें। हाँ, और ये उस्ताद का जो दर्जा होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बुलंद होता है। और जो एक शागिर्द है, वो अपने उस्ताद के हरीफ को समझ के उस उस्ताद को बुरा भला कहना, ये नहीं करना चाहिए। उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। हरीफ को अगर हम अच्छे से मुकाबला करेंगे ना, वो मज़ा आता है। उस शो को परवान चढ़ाना चाहिए, ना कि वो बयानबाजियाँ करनी चाहिए। वो अक्सर मैंने देखा है कि एक उस्ताद है या उसका शागिर्द है, वो दूसरे उस्ताद को एक नाज़ेबा अल्फाज में उसको बयान देता है। ये नहीं होना चाहिए, ये कबूतरबाजी में नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ये मैं इसमें ये नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि अगर मतलब पहले तो सोच समझ के उस्ताद पकड़ना चाहिए। ये अगर उस्ताद बाद में आपको पसंद नहीं आता, उसमें गलती आपकी है। आपने ये पहले सोचना था। जो भी आपको नेगेटिव पॉइंट अपने उस्ताद में मिलते हैं, वो आपकी वजह से मिलते हैं, आप उसे मौका ना दें। मेरा ख्याल है कि अगर किसी शागिर्द की किसी उस्ताद से अगर नहीं बनती, तो बेहतर है वो खामोशी से साइड पे हो जाए, बजाय इसके कि बयानबाजी करे और फिर इस चीज़ को ज़िद बहस में लाया जाए। बुरी बात है। अच्छे तरीके शौक़ करना चाहिए। मोहब्बत का शौक़ है जी। मेरे तो सर में दर्द हो रही हो तो मैं कबूतरों के पास बैठता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आने से पहले मेरे सर में शदीद दर्द था। मैं अपने साथ, मेरे साथ इस वक्त सही साहब है, मैं उन्हें बता रहा था कि जी बड़ी शदीद दर्द हो रही है, और यकीन कीजिए कि मैं कबूतरों में आया हूँ और बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, नॉर्मल हो गया, मेरी दर्द ख़त्म हो गई है। तो ये तो बड़ा मोहब्बत वाला शौक़ है जी, इसे मोहब्बत से ही करना चाहिए इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हुमायूं बट साहब के, नुमान बट साहब के कबूतर कैसे लगे। हम आपके कमेंट्स पे रेगुलर गौर करते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब भी देते हैं, इसीलिए ताकि आप कमेंट्स करते रहें, हमें पता चलता रहे। अगर कोई गलती हमसे होती है तो वो भी हमें हाईलाइट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो गलती दोहराएं ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।